देश भर में मौसम की चाल धीरे धीरे बदल रही है। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक हो रही है तो दक्षिण और पूर्वोत्तर में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल रखा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतिम दौर में मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बदली और अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे सुबह शाम तापमान गिरेगा और अच्छी खासी ठंडक का एहसास होगा। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पारा गिरने का अनुमान जताया है, जिसके प्रभाव से सर्दी बढ़ने के आसार हैं। स्काईमेट की माने तो गुरुवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में चक्रवाती हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अलर्ट घोषित है। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही उत्तर पूर्व मानसून दस्तक दे सकता है। यह पूर्वोत्तर में आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के कैलेंडर महीनों में पेश आता है। इसके प्रभाव से प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में अच्छी खासी बारिश होती है। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा का ग्राफ बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में 16 से 20 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे दिन में हल्की धूप और रात में ओस का दबदबा रहेगा। हालांकि धूप के बावजूद अधिक गर्मी नहीं लग रही है और सुबह शाम अच्छी खासी सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन बीच बीच बादलों की आवाजाही हो सकती है। अगले 5 दिन तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आने वाला है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हवाओं के आने के साथ ही पूर्वोत्तर मानसून की बारिश गतिविधि शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में आगामी दिनों में बारिश में इजाफा होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया है। आईएमडी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत मध्य बंगाल की खाड़ी में पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ऊपरी चक्रवाती प्रवाह के प्रभाव के कारण हल्की से मध्यम बारिश होने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोयम्बटूर, नीलगिरी, थेनी और तेनकासी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। रानीपेट जिले के पलार एनिकट, पुदुकोट्टई के अयंकुड़ी, तेनकासी और वेल्लोर जिले के अमुंडी में पिछले 24 घंटों में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चेन्नई और इसके आसपास आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में हल्की या मध्यम बारिश के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 20 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु और केरल माहे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकती है, साथ ही भारी बारिश की भी संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनमरायलसीमा में बारिश की संभावना है। 16 से 18 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप में बारिश हो सकती है। अगले 4 से 5 दिनों तक इस क्षेत्र में बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चल सकती है। आईएमडी के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में बिजली और तूफानी हवा चलने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। 15 से 16 अक्टूबर के दौरान विदर्भ में बिजली, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 16 और 17 अक्टूबर को गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। 15 से 17 अक्टूबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र और 16 अक्टूबर तक मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ तूफान की संभावना है। 15 से 17 अक्टूबर के दौरान कोंकण और गोवा में भी ऐसा ही मौसम रह सकता है।